टॉल्स्टॉय की एक प्रसिद्ध कहानी है जो आज के समय में भी एकदम प्रासंगिक है। एक आदमी के घर एक सन्यासी मेहमान बनकर के आया। परिव्राजक था, देश विदेश घूमता था। वो आदमी जब उस व्यक्ति के घर पहुंचा तो भोजन पानी के बाद रात में गपशप होने लगी। सन्यासी ने कहा कि तुम क्या ये छोटी मोटी खेती में लगे हो? मैं साइबेरिया की यात्रा पर था तो वहाँ जमीन बहुत सस्ती है। ये समझ लो कि वहाँ जमीन मुफ्त में मिल जाती है। तुम यह जमीन छोड़ छाड़ करके साइबेरिया चले जाओ, बहुत सस्ती जमीन है, तुम्हारे पास बहुत सारी जमीन हो जाएगी। उस आदमी को उस सन्यासी की बात समझ में आई। उसने कहा हर्ज क्या है। उसने अपनी सारी जमीन बेच दी, खेती बाड़ी सब सारा सामान बेच दिया और दूसरे दिन ही वो सब बेचकर साइबेरिया का राह पकड़ लिया। वहाँ पहुँचा तो उसने पहुँचते ही वहाँ लोगों से पूछा। लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल सस्ती है जमीन, कितना लोगे, कितना धन लाए हो? उसने जो अपनी संपत्ति इकट्ठी की थी, जो उसका बचा हुआ धन था, जो बेचने पर, जमीन को घर बेचने पर जो धन मिला था, उसने सारा रख दिया। उसने कहा, तो साइबेरिया के लोगों ने कहा ये तो बहुत पैसा है, तुम जितनी चाहो उतनी जमीन ले सकते हो। तो उसने पूछा कितनी जमीन मिल सकती है? उसने कहा सुबह से लेकर के शाम तक जितनी जमीन तुम चल करके घेर लोगे वो सारी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। अब वो आदमी रात भर बेचैन रहा। उसने पैसा दे दिया। गांव वालों ने कहा कि सुबह जितना तुम चल करके सुबह से लेकर के शाम तक जितनी जमीन पर चल करके जितना जमीन घेर लोगे खुद चल करके वो सारी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। अब ये रात भर बेचैन रहा, योजनाएं बनाता रहा, धीरे चलूं तेज चलूं, हर्ज क्या है, एक ही दिन तो चलना है, तेज चलूंगा, दौड़ूंगा, लक्ष्य तक दोपहर तक पहुंच जाऊंगा तो उतनी दूरी तो फिर वापस भी आ जाऊंगा बहुत आसानी से। इसी उधेड़ बुन में उसने पूरी रात काट दी। सुबह हुआ, सुबह सुबह वो सूर्योदय से पहले ही जग गया। उसने कुछ रोटियां बना ली, कुछ पानी पीने के लिए अपने साथ रख लिया। ड्रेसअप पूरा था, कपड़े पहने हुए था। तो जब सुबह उठा तो अब योजना के मुताबिक ये था कि सुबह सूर्योदय से तुम चलोगे और सूर्यास्त के पहले जितनी जमीन घेर लोगे वो सब तुम्हारी हो जाएगी। साइबेरिया के उस गांव के लोगों ने उसका सारा धन ले लिया था। और वो चलना शुरू किया तो उसने कहा धीरे धीरे चलूंगा तो कम होगा। कुछ दूर तेज चलने लगा, फिर बहुत तेज चलने लगा। दोपहर हो गई तो उसने कहा कि जितनी तेजी से आया हूं उससे थोड़ी और तेजी से वापस हो लूंगा। अब लोभ, अंदर का लालच, ये लालच मनुष्य को जिंदा नहीं रहने देता है। तो 12:30 1 बजे तक उस आगे बढ़ करके उसने जमीनों को घेरा। फिर जब समय थोड़ा ज़्यादा होने लगा, उसको लगा कि अब वापस होना है तो लौटने लगा। उसने रोटी नहीं खाई। पहले तो उसकी योजना थी कि चलते चलते खा लूंगा, समय नहीं नुकसान होगा, कुछ ज़्यादा जमीन और हो जाएगी, कुछ और ज़्यादा जमीन हो जाएगी, तेज चलूंगा, दौड़ लूंगा, एक दिन की तो बात है, बहुत सारा कुछ इकट्ठा हो सकता है, बहुत लंबी चौड़ी जमीन हो जाएगी, फिर खेती करूंगा। योजनाएं मन में चल रही थी, दौड़ रहा था और धीरे धीरे उसकी ऊर्जा भी खत्म हो रही थी। दोपहर बाद उसको लगा कि अगर कुछ और मैं लोभ बढ़ाऊंगा, लालच और करूंगा तो हो सकता है मैं समय पर वापस न पहुंच पाऊं उस जगह पर जहां मुझे वापस जाना है। मैं जमीन कम घेर पाऊंगा और हो सकता है कि न भी घेर पाऊं। फिर वो वापस हो लिया। अब दोपहर तक की थकान भारी पड़ने लगी। वापस हुआ तो वो एक वृत्त बना रहा था, एक दूसरे रास्ते से वापस लौटना था। अब उसने रोटी फेंक दी, पानी फेंक दिया, शरीर के बहुत सारे वस्त्रों को फेंक दिया कि एक ही दिन की तो बात है, कल आकर के उठा लूंगा, पहले जमीन तो घेर लूं। और इस घेरने के चक्कर में वो उधर से जब लौटने लगा, सूरज अस्त होने लगा। थोड़ी दूर रह गया था, थकान से उसके पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे, एकदम अपने को अक्षम पा रहा था आगे बढ़ने में। लेकिन वहाँ दूसरी छोर पर खड़े लोग
दौड़ो दौड़ो तेज चलो, बस आ गए हो, और आ जाओ, 10 कदम और है, 20 कदम और है, कितनी दूर और रह गया है। और वो थका आदमी दौड़ते दौड़ते सूर्यास्त के चंद मिनट पहले तक 7-8-10 मीटर पहले आकर के गिर गया। अब उसे चला नहीं जा रहा था और मन में यह भी था कि बस अब 5 या 7-10 फीट ही दूरी है, इसको रेंग करके छू लिया जाए। लेकिन उसके शरीर में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो किसी तरह से 1 इंच भी हिल पाए। लेकिन उसके बाद भी उसने बहुत प्रयास किया और जहाँ से उसने यात्रा शुरू की थी वहाँ से महज 2-4 फीट ही दूर रह गया। जब उसने आगे हाथ बढ़ाया तो वो दूरी 2-4 फीट ही रह गई थी और वहीं हाथ रख करके उसने दम तोड़ दिया। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब उस गांव के साइबेरिया के लोगों ने कहा, देखो यहाँ बहुत सारे लोग आए लेकिन आज तक किसी ने जमीन हासिल नहीं की। ये मूर्ख आते हैं और अपना धन दे करके चले जाते हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने जमीन को घेर करके हम लोगों से ले लिया हो। तो हमारी इच्छाएं अनंत हैं और हम इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी जान दे देते हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ भी जाता नहीं है। ये जीवन का एक कठोर सत्य है जो आज हम स्वीकार करने के लिए राजी नहीं हैं। आज के ज़माने में भी यही स्थिति है। ज़्यादा से ज़्यादा संग्रह करने के चक्कर में हम अपनी सेहत बिगाड़ ले रहे हैं, अपना सब कुछ बिगाड़ ले रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जाने वाला कुछ भी नहीं है। कहते भी हैं कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। तो अगर संस्कार दिया जाए, समाज में एक आदर्श के रूप में हम अपने को स्थापित कर लें, लोभ हमारा कम हो जाए और हम जीवन जीने की कला सीख जाएं, तो इस मोह में फंस करके हमें जान नहीं देना पड़ेगा। तो जीवन जीने की जो कला है वो कला हमारे लिए जरूरी है। जितने दिन का जीवन है वो आनंद का जीवन होना चाहिए, बटोरने और संग्रह करने का नहीं होना चाहिए। बाकी टॉलस्टॉय की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी फिर मुलाकात होगी, हमें अनुमति दें। नमस्कार।